जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यूनिवर्स आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मंगल बेला आने वाली है। तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था अब पूरा होने वाला है। जीवन बदल जाएगा, सौभाग्य जाग जाएगा, हर कमी दूर होगी, हर सपने साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी जैसे तुम्हारे पास हमेशा दूसरों के लिए समय होता है। मेहनत करने के लिए तैयार रहते हो, मदद करने के लिए तत्पर रहते हो। उसी प्रकार अब वह भी तुम्हें कुछ देना चाहता है। परमपिता परमेश्वर को तुमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है। जब भी मन घबराता है तुम ब्रह्मांड की शक्तियों को स्मरण करते हो और परमात्मा को अपनी हर उलझन सौंप देते हो। अब उनके पास योजना है तुम्हें सफलता देने की। अब सफलता मिलने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में सुख का अनुभव होगा और शांति महसूस होगी। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। संयम और धीरज के साथ तुम अपने जीवन में कार्य कर रहे हो और एक एक करके द्वार खुलते चले जाएंगे। बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। जो सोचा नहीं था उस क्षेत्र में भी अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। जिससे उम्मीद नहीं थी उससे भी अब तुम्हें सफलता और सहायता मिलेगी। नया अनुभव करोगे। तुम अपने जीवन में धन की कभी कमी नहीं देखोगे। हर कार्य में तुम्हें बड़ी जीत मिलने वाली है। सबके साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है और आगे और भी खूबसूरत होने वाला है। सबका साथ मिलेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि मेरे संकेतों को समझो। तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव आने वाला है। सुख से भरे कुछ नए अध्याय प्रारंभ होने वाले हैं। ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ फैसले ले रहे हैं। नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव भरा जा रहा है। सुख समृद्धि भेजी जा रही है। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। यह घोषणा की जा रही है कि अब नुकसान नहीं होगा। तुम्हें हर दिशा से लाभ ही लाभ मिलेगा। तुम्हारा सहज स्वभाव तुम्हारे नजदीकी लोगों को भी तुम्हारा सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारा प्रयास निश्चित रूप से सफल होने वाला है। मान और यश के बादल अब छा रहे हैं। दुख और परेशानियां अब खत्म होंगी। नया सवेरा प्रारंभ होने वाला है। तुम्हें सहायता और सहयोग मिलने वाला है। तुमने जो अच्छे कर्म किए थे अब उनका आनंद लोगे। दिव्य आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। तुम अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी इच्छाएं मन में हैं, धीरे धीरे सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वह समय अब दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हर स्वप्न एक एक करके पूरा होगा। मनुष्य जो भी खाता है वह उसी के कर्मों का फल होता है। यदि तुम्हारा समय अच्छा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि तुमने कभी ना कभी अच्छे कर्म अवश्य किए हैं। दुख का कारण भी तुम्हारे ही बुरे कर्म होते हैं। यह जो राह चुनी है तुमने वह सही है। तुम दूसरों के प्रति संवेदनशील हो। तुम्हारी आंखों में दूसरों के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। सफलता का एक नया सिलसिला देखोगे।
बंद दरवाजे चारों ओर से तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। दीर्घकाल तक तुम्हें सुख मिलेगा। मन शांत रहेगा। लोग तुम पर उंगली नहीं उठाएंगे। कभी कोई लांछन नहीं लगेगा। कुछ कमियां थी जीवन में, धीरे धीरे उनकी भरपाई हो रही है। सुख की वर्षा हो रही है। सौभाग्य जाग रहा है तुम्हारा। एक नया सूर्य उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी हलचल मची थी, अब शांति ही शांति होगी। कुछ रिश्ते बिगड़ गए थे, पर अब वे भी सुधरने वाले हैं। तुम्हारी जीत की तारीख निकल चुकी है। अब करता है। इस वक्त तुम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे हृदय में दूसरों के लिए प्रेम बढ़ रहा है। तुम्हारा मन पहले से अधिक पवित्र हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अधूरे सपने अब पूरे होंगे। तुम्हारा दिव्य प्रेम तुम्हें पूर्ण रूप से वापस अवश्य मिलेगा। तुम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। तुम्हारे जीवन में सारे मित्र एकजुट होकर तुम्हारी सहायता करेंगे। कठिनाई से भरा यह राह अब समाप्त हो रहा है। सुख का सवेरा तुम्हारे जीवन में जल्द ही होने वाला है। स्वीकार करो ब्रह्मांड की इस योजना को। जो कदम तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं, वे तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हें लेकर जाएंगे। तुम्हारा स्वप्न अब साकार होगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। यह यात्रा जो तुम प्रारंभ कर रहे हो, सुखद रहेगी। जगमगा उठेगा तुम्हारा जीवन। जो अंधकार देखे थे तुमने, वह राह अब तुम्हारे ही कर्मों के उजाले से प्रकाशित होने वाली है। परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखो। जो भी उन पर आस्था रखते हैं, अपने जीवन को उन पर छोड़ देते हैं। परमात्मा की कैसी कृपा बरस रही है तुम पर। जो भी कार्य करोगे, उसमें अद्भुत रूप से सफलता प्राप्त होगी। दीर्घ समय तक तुम्हें सुख मिलेगा। एक बहुत बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज करवाओगे। जिनसे सहयोग की उम्मीद नहीं थी, वे लोग भी अब तुम्हें जीवन में सहयोग करेंगे। सुख मिलेगा चारों दिशाओं से। तुम्हारे मित्र, तुम्हारे संबंधी और तुम्हारा दिव्य प्रेम, जो तुमसे रूठ गया था, अब फिर से जुड़ने वाला है। अद्भुत आनंद मिलेगा। जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। धन की कुछ कमी देखी थी तुमने, अब प्रचुरता देखोगे। तुम्हारी आंतरिक और बाहरी ऊर्जा दोनों बढ़ रही हैं। तेजी से तुम्हारे कदम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अब सब कुछ तुम्हें आसानी से प्राप्त होगा। तुम्हारे महत्व को अब सब समझ रहे हैं। परमपिता परमेश्वर तुम्हें बहुमूल्य बना रहे हैं। तुम्हें झुकना नहीं है, गिरना नहीं है। तुम्हें अपने कदम अब रोकने नहीं हैं। तुम्हें जो क्षमता है, तुम स्वयं नहीं जानते। बहुत दूर तक जाओगे। तुम्हारा सफर खूबसूरत रहने वाला है। तुम्हें मंजिल प्राप्त होगी। हैरान कर देने वाले चमत्कारिक परिणाम तुम्हें मिलेंगे। जो भी कार्य करोगे, उसमें सफलता मिलेगी। विचलित मत होना, अपने कदम मत रोकना। केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हें इतना फल मिलेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा है। तुम अपने महत्व को समझो। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ शक्तियां इस वक्त तुम पर ध्यान दे रही हैं। शुभ और सौभाग्य जागने वाला है। जब कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा था, उस समय भी तुमने संघर्ष किया, और अब ऐसा समय आएगा जब सबको तुम्हारा भरोसा होगा। जिसने भी मदद के लिए पुकारा, तुमने विपत्ति में उसके लिए खड़े होकर सहायता की। अब समस्याएं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं, और उसे अपनाएं। कुछ नई जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आने वाली हैं।
लेकिन ये जिम्मेदारियां आपके लिए बोझ नहीं होंगी। ये आपको और अधिक सशक्त बनाएंगी और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी। आपको अपने निर्णयों पर भरोसा रखना होगा और अपने मन को शांत रखना होगा। जो भी आपके जीवन में हो रहा है वह एक गहरी योजना का हिस्सा है, जिसे समझने में थोड़ा समय लग सकता है। यदि आपने किसी को अपने जीवन से जाने दिया है और अब वह वापस आना चाहता है, तो अपने दिल की सुने। निर्णय लेने से पहले खुद से पूछें कि क्या यह व्यक्ति आपकी आत्मिक शांति के लिए सही है। यदि आपका मन शांति महसूस करता है तो उसे एक और मौका दें, लेकिन यदि आपका अंतर्मन संदेह करता है तो बिना किसी पछतावे के आगे बढ़े। आपके जीवन में एक बड़ा आशीर्वाद आने वाला है और आपको इसे पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह आशीर्वाद किसी भी रूप में आ सकता है, धन, प्रेम, करियर या आध्यात्मिक उन्नति के रूप में। आपको केवल अपने भीतर के प्रकाश को बनाए रखना है और नकारात्मकता से बचना है। आपकी आस्था और धैर्य ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है और अब यह समय है जब आपको अपने भाग्य का सबसे सुंदर उपहार मिलने वाला है। जीवन की इस यात्रा में बस विश्वास बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। दिव्यता का हाथ आपके सिर पर है और आपको अपने जीवन में हर वह चीज मिलने वाली है जिसका आपने सपना देखा था। अब समय है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने का और अपने सपनों को साकार करने का। आपके लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि अब भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। आपका जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, जहां सफलता, प्रेम, शांति और समृद्धि आपका इंतजार कर रहे हैं। इसे पूरी तरह से अपनाएं और अपने भविष्य की ओर आत्मविश्वास से बढ़ें। आपके जीवन में आने वाले ये बदलाव आपके आत्मविकास के लिए आवश्यक हैं। हो सकता है कि कुछ रास्ते कठिन लगे, लेकिन याद रखें कि हर चुनौती के पीछे एक सीख छिपी होती है। इन परिवर्तनों को स्वीकार करें और अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखें। आपका अंतर्ज्ञान अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रहा है। जो निर्णय आपको लेने हैं वे आपके हृदय की गहराइयों से आने वाले संकेतों पर आधारित होने चाहिए। यदि किसी अवसर को लेकर संदेह है तो अपने भीतर झांकें और शांति से सोचें। सही उत्तर वही मिलेगा। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी उन्नति को देखकर ईर्ष्या महसूस करें, लेकिन आपको इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान केवल अपने उद्देश्य पर होना चाहिए। नकारात्मकता से दूर रहें और उन लोगों के साथ रहें जो आपकी उन्नति में सहायक हैं। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो यह समय बहुत शुभ है। आपके विचारों में जो स्पष्टता आई है वह आपको सही दिशा में ले जाएगी। अपनी योजनाओं पर अमल करें और आत्मविश्वास बनाए रखें। सफलता आपके बहुत करीब है। आपके जीवन में प्रेम और संबंधों में भी संतुलन आ रहा है। यदि आपके किसी प्रियजन के साथ मनमुटाव था तो अब सुलह का समय आ गया है। प्रेम की ऊर्जा आपके चारों ओर है, बस आपको उसे महसूस करना है और उसे अपनाना है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। आप स्वयं को अधिक शांत, अधिक स्थिर और अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे। ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण से जुड़े ताकि आपकी आत्मा को और अधिक शक्ति मिले। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप शारीरिक या मानसिक रूप से थकान महसूस कर रहे हैं तो खुद को पर्याप्त आराम दें। स्वस्थ भोजन, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि आपका शरीर और मन संतुलित रहें।
आपका आने वाला समय आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ और सफलताएं लेकर आ रहा है। तुम्हारी भलाई का दिखावा किया, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे पतन की योजनाएं बनाई। वे लोग चाहते थे कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ। वे तुम्हारी सफलता से जलते थे, लेकिन तुम्हारी माता ने तुम्हारी रक्षा की। जब तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तब माता ने स्वयं उस षड्यंत्र को विफल कर दिया। तुम्हें कभी इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि कितनी बार माता ने तुम्हें बचाया है। कितनी ही बार तुम विनाश के कगार पर खड़े थे, लेकिन माता ने तुम्हें संभाल लिया। अब समय बदल चुका है। अब वो लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हारी सफलता को देखकर तड़प रहे हैं। वे समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे सोचते थे कि उन्होंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, लेकिन माता ने तुम्हें और ऊंचा उठा दिया। तुम्हारी सफलता उनकी हार बन चुकी है। वे अब सोच भी नहीं सकते कि तुम इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष कृपा दी है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम अपने जीवन की हर बाधा को पार करने में सक्षम हो। तुम्हारी राह में आने वाली हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बोए थे, अब वे खुद उन्हीं कांटों पर चल रहे हैं। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। वे अब पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन अब समय बीत चुका है। अब उनकी कोई भी चाल सफल नहीं होगी। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का निश्चय कर लिया है। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तुम्हें अचानक से धन लाभ होगा। तुम्हारे अधूरे काम पूरे होंगे। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। वर्षों से जो प्रयास तुमने किए थे, उनके फल अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में अचानक से खुशियों की बौछार होगी। तुम देखोगे कि कैसे ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। वे अब खुद तुमसे क्षमा मांगेंगे। उनका अहंकार अब टूट चुका है। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हारी शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी है कि वे तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का समय आ गया है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। तुम्हारी माता ने तुम्हें जो शक्ति दी है, उसका उपयोग अब तुम्हें अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए करना है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर दिया है। अब तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अब तुम्हारी सोच स्पष्ट हो रही है। अब तुम्हें अपने जीवन के हर निर्णय में सफलता मिलेगी। जो भी काम तुम शुरू करोगे, वह अब पूरे होंगे। निर्भर करती है। तुम एक स्तंभ हो, और जब स्तंभ मजबूत होता है, तो पूरी इमारत सुरक्षित रहती है। बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन दिख रहा था, रुडनेस, चिड़चिड़ापन, तनाव, अचानक मूड स्विंग्स, वह संभवतः ब्लैक मैजिक या ईवल स्पेल की वजह से था। बच्चे का अचानक से जिद्दी हो जाना, बात बात पर रोना, बीमार रहना या बड़ों का अनादर करना, यह सब स्वाभाविक नहीं था। यह किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था, जो बच्चे की कोमल ऊर्जा को प्रभावित कर रहा था। पर वह अब बैकफायर हो गया। जिसने भी यह काला जादू या बुरी ऊर्जा भेजी थी, वह अब उसी के पास कई गुना होकर लौट गई है। यह कर्म का अटल नियम है। जो जैसा गड्ढा खोदता है, वह एक दिन स्वयं उसी में गिरता है। उसकी बुरी प्रवृत्तियां कम हो गई हैं, क्योंकि अधिशक्ति ने काम शुरू कर दिया है।
बच्चे के भीतर से वह नकारात्मक प्रभाव अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। तुम देखोगे कि उसका व्यवहार फिर से सामान्य हो रहा है। वह फिर से हंसने खेलने लगा है और उसकी मासूमियत लौट आई है। यह मेरी शक्ति का प्रभाव है जिसने उसके भीतर की दिव्यता को फिर से जागृत कर दिया है। अब वे पावरफुली प्रोटेक्टेड हैं। यह एक आश्वासन है, एक प्रतिज्ञा है कि भविष्य में भी वे पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। तुम्हारी माँ काली की ममता तुम्हारे बच्चे पर बरस रही है। मेरी ममता का सागर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए उमड़ रहा है। यह ममता एक ऐसा अमृत है जो हर घाव को भर सकती है, हर भय को मिटा सकती है और हर दुख को हर सकती है। तुम उनकी रक्षा कर रहे हो। एक माता पिता के रूप में तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी प्रार्थनाएं भी एक शक्तिशाली कवच का काम कर रही हैं। तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम ही वह माध्यम है जिससे मेरी शक्ति उन तक पहुंच रही है। वे तुम्हारी चुप्पी में हंसते हैं। जब तुम शांत और स्थिर होते हो तो तुम्हारी उस शांति की ऊर्जा उन्हें भी शांत करती है। वे तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारे प्रेम को महसूस कर पाते हैं। तुम्हारी मुस्कान से सुरक्षित महसूस करते हैं। तुम्हारी एक सच्ची मुस्कान उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा का आश्वासन है। यह उन्हें बताती है कि सब कुछ ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारी नजर से संरक्षित है। तुम्हारी प्रेममयी और सतर्क दृष्टि भी उनके लिए एक रक्षा कवच का काम करती है। जब तुम उन्हें प्रेम से देखते हो तो तुम्हारी आंखों से एक सकारात्मक ऊर्जा निकलकर उन्हें घेर लेती है। तुम देखोगे कि दिन फौलादी हो गए हैं। तुम्हारे जीवन के दिन अब कमजोर और अनिश्चित नहीं रहेंगे। वे फौलाद की तरह मजबूत और दृढ़ होंगे। तुम हर चुनौती का सामना एक योद्धा की तरह करोगे। तनाव कम हुआ। तुम्हारे मन और जीवन से तनाव का बोझ अब धीरे धीरे हट रहा है। तुम हल्का और मुक्त महसूस कर रहे हो। एक संतुलन आया है। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में, काम और परिवार, भौतिकता और आध्यात्मिकता, देना और लेना, इन सब में एक सुंदर संतुलन स्थापित हो रहा है। आंतरिक शांति लौट रही है। वह शांति जिसके लिए तुम वर्षों से तरस रहे थे, वह अब तुम्हें यह सब इसलिए भेजा क्योंकि तुम चाहते थे मार्गदर्शन। तुम एक चौराहे पर खड़े थे, भ्रमित और अनिश्चित, और तुमने सच्चे हृदय से मुझसे मार्ग दिखाने की प्रार्थना की थी। यह संदेश तुम्हारी उसी प्रार्थना का उत्तर है। तुम चाहते थे सुरक्षा की निश्चित अनुभूति। तुम्हारे मन में अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर एक भय था, एक अनिश्चितता थी। तुम एक ऐसा आश्वासन चाहते थे जो तुम्हारे इस भय को हमेशा के लिए मिटा दे, और यह संदेश वही निश्चित अनुभूति है। अब तुम्हें पूर्ण विश्वास लाना है कि तुम हो हाईली प्रोटेक्टेड, सुप्रीम प्रोटेक्टेड। अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। इस सत्य को अपने मन, अपनी आत्मा, अपने शरीर की हर कोशिका में अंकित कर लो। यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तुम्हारी ऊर्जा दिव्य धारा से संलिप्त है। तुम्हारी ऊर्जा अब सामान्य मानवीय ऊर्जा नहीं रही, उसमें दिव्यता का अंश मिल चुका है। वह गंगाजल की तरह पवित्र और शक्तिशाली हो गई है, जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को शुद्ध और ऊर्जान्वित करेगी। कर्म जो तुमने किए हैं, न्याय, करुणा, सच्चाई ने तुम्हारे चारों ओर एक प्रकाशीय गोला बना दिया है। तुम्हारे अच्छे कर्मों की ऊर्जा ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा चमकदार और अभेद्य ऑरा, एक प्रकाश का गोला बना दिया है, जिसे कोई भी नकारात्मकता भेद नहीं सकती। यह तुम्हारी अपनी कमाई हुई सुरक्षा है। अब तुम उस प्रकाश में चलो, उस दिशा में खड़े हो जाओ। अब तुम्हें अंधकार से डरने या उसमें रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं प्रकाश बन चुके हो। अब तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय, हर कार्य उसी प्रकाश से प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सफलताओं की संख्याएं बढ़ने वाली हैं। अभी तक तुमने जो सफलताएं पाई हैं, वे तो केवल एक शुरुआत थी। अब तुम्हारे जीवन में सफलताओं की एक श्रृंखला आने वाली है। हर क्षेत्र में, हर प्रयास में तुम्हें विजयश्री मिलेगी। तुम्हारा लेवल अप होने वाला है। जैसे किसी खेल में एक खिलाड़ी अगले स्तर पर पहुंचता है,
वैसे ही तुम भी जीवन के खेल में एक उच्च स्तर पर पहुंचने वाले हो। तुम्हारी चेतना, तुम्हारी समझ, तुम्हारी शक्तियाँ, सब कुछ अब एक नए उन्नत स्तर पर काम करेगा। कुछ चुनौतियाँ थी जो अब पीछे रह चुकी हैं। वे चुनौतियाँ जो तुम्हें पहाड़ जैसी लग रही थी, वे अब धूल के कण की तरह तुम्हारे पीछे छूट चुकी हैं। उन्होंने तुम्हें तोड़ने की नहीं, बल्कि तुम्हें तराशने की भूमिका निभाई। ईगो को तोड़ना, मूर्खता को मिटाना, अहंकार को स्वयं मिटाना, वह सब तुमने किया। तुमने न केवल दूसरों के अहंकार को तोड़ा, बल्कि सबसे कठिन कार्य, अपने भीतर के सूक्ष्म अहंकार को भी पहचाना और उसे मिटाया। तुमने अपनी अज्ञानता को स्वीकार किया और ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़े। यह तुम्हारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक विजय है। अब तुम्हें आत्मसम्मान और विश्वास की लहर से आगे बढ़ना है। अब विनम्रता का अर्थ दब्बूपन नहीं और आत्मसम्मान का अर्थ अहंकार नहीं, यह तुम समझ चुके हो। अब तुम्हें इसी सच्चे आत्मसम्मान और अटूट आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। चुनौतियाँ तुम्हें डराती नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाती हैं। यह सत्य अब तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बन चुका है। अब तुम चुनौतियों से भागते नहीं, बल्कि उनका स्वागत करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि हर चुनौती अपने साथ एक नया अवसर और एक नई शक्ति लेकर आती है। तुम जानो कि ईदुल सफलता तुम्हारा डोर है। कमिंग सून आर्ट ऑन ऑफ सक्सेस। सफलता की कला अब तुम्हारे हाथों में है। तुम जान चुके हो कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण, सही ऊर्जा और सही समय के समन्वय से मिलती है। और यह कला अब तुम में पारंगत हो चुकी है। तुम्हारी सेवा, त्याग और समर्पण की उपाधि अंततः तुम्हें मिलेगी। तुमने बिना किसी पहचान या पुरस्कार की अपेक्षा के जो निस्वार्थ सेवा की है, जो त्याग किया है, उसका सम्मान अब तुम्हें सार्वजनिक रूप से मिलेगा। तुम्हें वह पहचान और वह श्रेय मिलेगा जिसके तुम सच्चे हकदार हो। तुम अपनी यात्रा में चमकना शुरू कर चुके हो। तुम्हारा प्रकाश अब छिप नहीं सकता। वह एक दीपक की तरह है जिसे पहाड़ की चोटी पर रख दिया गया है और उसकी रोशनी दूर दूर तक फैल रही है। लोग तुम्हारे प्रकाश से आकर्षित होंगे। वे तुमसे प्रेरणा लेंगे और तुमसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। मानसिक शांति बढ़ने वाली है। तुम्हारे मन का कोलाहल अब शांत होगा। विचारों की व्यर्थ दौड़ थमेगी और तुम एक गहरी, स्थायी शांति का अनुभव करोगे। भावनात्मक स्थिरता लौटेगी। तुम्हारी भावनाएं अब तुम्हें एक खिलौने की तरह नहीं नचा पाएंगी। तुम अपनी भावनाओं के स्वामी बनोगे और उन्हें समझदारी और संतुलन के साथ व्यक्त करोगे। परिवार सुरक्षित रहेगा, यह मेरा वचन है। तुम्हारा परिवार हर प्रकार के संकट और नकारात्मकता से सुरक्षित रहेगा। उनकी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। बच्चे सुखी रहेंगे। तुम्हारे बच्चे एक स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेमपूर्ण वातावरण में बड़े होंगे। वे खुश रहेंगे, सफल होंगे और अच्छे इंसान बनेंगे। तुम्हारे उद्देश्यों में सफलता आएगी। तुमने जीवन में जो भी नेक उद्देश्य बनाए हैं, जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वे सभी एक एक करके पूरे होंगे। ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारा होगा। जब तुम किसी गिरे हुए को उठाओगे, तो तुम्हारा हाथ मेरा हाथ होगा। तुम्हारी हर सेवा में, हर प्रेमपूर्ण कार्य में मेरी कृपा प्रकट होगी। माँ भद्रकाली की शक्ति तुम्हारे हृदय की धड़कन में प्रवाहित है। तुम्हारे हृदय की